नमस्ते। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। यह एक आम बीमारी है। मोटे तौर पर बात करें, दुनिया की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा इस बीमारी से ग्रस्त है। बुरी बात यह है कि 1/3 लोगों को ये खबर ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर है, और जिनको खबर है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ब्लड प्रेशर प्रिवेंटेबल डिजीज है और ट्रीटेबल डिजीज है। पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड हार्ट से शुरू होके छोटी बड़ी नालियों पाइप्स के जरिए शरीर के हर हिस्से में, हर कोने में पहुंच जाता है। ये जिस नॉर्मल प्रेशर के साथ इन नालियों में फ्लो करता है उसको नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। आपने नोट किया होगा, जब हम डॉक्टर्स, नर्सेज या दूसरे हेल्थ कर्मी लिखते हैं ब्लड प्रेशर मापने के बाद, प्रेस्क्रिप्शन पर लिखते हैं, वो 2 नंबर लिखते हैं। एक छोटी सी लकीर बनाते हैं, उसके ऊपर एक नंबर, उसके नीचे एक नंबर। जैसे 120/80। ऊपर वाले नंबर को एसबीपी कहते हैं और नीचे वाले नंबर को डीबीपी कहते हैं। जो एसबीपी होता है वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जो प्रेशर बनता है वो होता है, और जब हार्ट रिलैक्स करता है उस वक्त जो ब्लड के अंदर इन नालियों में प्रेशर बनता है उसको डीबीपी कहते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब एसबीपी 120 से नीचे रहे और डीबीपी 80 से नीचे रहे तो इसको नॉर्मल बीपी कहते हैं। जब एसबीपी 120 और 129 के दरमियान रहे और डीबीपी 80 से नीचे ही रहे तो इसको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब लगातार या बार बार ब्लड प्रेशर 100 एसबीपी 130 से ऊपर रहे और डीबीपी 80 से ऊपर रहे तो हम ऐसे लोगों को डायग्नोज करते हैं कि इनको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। जिनको एलिवेटेड ब्लड प्रेशर रहता है उनको हम दवाई शुरू नहीं करते हैं, लेकिन उनको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वो कभी भी हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की कैटेगरी में लैंड कर सकते हैं। हम डायग्नोज कैसे करते हैं कि किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है? जब बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर या नर्स के क्लिनिक पे जाते हैं तो वो नर्वस होते हैं उस वक्त। तो जब ब्लड प्रेशर मापते हैं, नेचुरली उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब ये बताना मुश्किल है कि जो वो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर मिला, क्या वो रियल में हाई ब्लड प्रेशर है या नर्वसनेस के कारण है। तो हम उनको एकदम ही ये नहीं बता सकते हैं कि इनको हाई ब्लड प्रेशर है। ऐसे लोगों को हम 3 सिचुएशंस को छोड़ के बोलते हैं कि आप या तो अगली 2-3 बार 2-3 टर्न्स के लिए हमारे क्लिनिक पे आइए, हम ब्लड प्रेशर चेकअप करेंगे, या वो घर पे ही रोज रोज ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं जिसको होम बीपी मॉनिटरिंग कहते हैं, या उनको हम एक टेस्ट देते हैं जिसको एबीपीएम बोलते हैं, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। इन 3 तरीकों से उनका ब्लड प्रेशर की डायग्नोसिस बन सकती है। जो लोग डॉक्टर के विजिट के वक्त नर्वस हो जाते हैं उन लोगों के लिए हाइपरटेंशन डायग्नोसिस के 2 तरीके हैं। एक है होम बीपी मॉनिटरिंग और दूसरा है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, एबीपीएम। होम बीपी मॉनिटरिंग में हम चेक करते हैं सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 2 बार ब्लड प्रेशर और शाम को डिनर से पहले 2 बार ब्लड प्रेशर। 2 बारों के बीच में एक 2-3 मिनट का वक्फा रखें। ऐसा हम 7 दिन तक करते हैं तो 28 रीडिंग बन जाती है। पहले दिन की रीडिंग हम डिस्कार्ड करते हैं तो बाकी बची 24 रीडिंग। उन 24 रीडिंग के डीबीपी का अलग से एवरेज निकालते हैं और एसबीपी का अलग से एवरेज निकालते हैं। ये हम रिकॉर्डिंग डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वह आगे की रणनीति तय करते हैं। एबीपीएम हम मापते हैं एक मशीन से। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है ब्लड प्रेशर डायग्नोसिस करने का, लेकिन ये अभी मशहूर नहीं हुआ है ये तरीका। इसमें क्या करते हैं, एक मशीन आती है, वो इंसान को बांध के ही रखते हैं बाजू पे दिन रात तक, 24 घंटे तक। वो इस दौरान अपना रोजमर्रा का सारा काम वो इंसान करता रहता है। 24 घंटे के बाद ये ब्लड प्रेशर
की मशीन उतारते हैं, इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और वो पूरी रीडिंग निकालते हैं और इस तरह से डायग्नोसिस ब्लड प्रेशर की या रिफ्यूट हो जाती है या प्रूव हो जाती है। अब मैं आपको ब्लड प्रेशर मापने का तरीका बताऊंगा। ब्लड प्रेशर हम डिजिटल क्लॉक वाली मशीन या मरकरी वाली मशीन से माप सकते हैं। डिजिटल मशीन का इस्तेमाल सेफ होता है और आसान होता है। जिस शख्स का ब्लड प्रेशर मापा जा रहा हो वो या तो बेड पे पीठ के बल लेट सकते हैं या कुर्सी पे बैठ सकते हैं। जब कुर्सी पर बैठें तो कमर सीधी रखें और बैक रेस्ट के साथ सटा के रखें। दोनों टांगें बिना क्रॉस किए होनी चाहिए और दोनों पैर फर्श पर फ्लैट होने चाहिए। जिस बाजू में बीपी मापा जा रहा हो वो बाजू टेबल पे सपोर्टेड होनी चाहिए, स्लीवलेस होनी चाहिए और हार्ट के लेवल पे होनी चाहिए। जब बीपी मापेंगे, मापने से पहले 5 मिनट इंसान कुर्सी पे रेस्टेड होना चाहिए और बैठने से पहले वो वॉशरूम से यूरिन पास करके आया हुआ होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स के बारे में। माइल्ड और मीडियम हाई ब्लड प्रेशर की कोई सिम्टम होती ही नहीं है। सिर दर्द को अक्सर हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम के तौर पर माना जाता है, लेकिन सिर दर्द और भी बहुत सारे कारणों से होती है। तो सिर दर्द को हाई ब्लड प्रेशर के साथ तभी जोड़ें अगर ब्लड प्रेशर सिवियरली हाई हो, तभी जोड़ सकते हैं इसको। आंखें लाल होना, गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा टेंशन होना, ये सारे हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स नहीं होते हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की आमतौर पर कोई सिम्टम नहीं होती है। लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर दीमक की तरह हमें अंदर अंदर से हमारे खून की नलियों को डैमेज करता है और अचानक इस डैमेज के कारण एक दिन हार्ट अटैक आता है या किडनी खराब हो जाती है या ब्रेन अटैक होता है या आंख के अंदर वाले हिस्से में ब्लीडिंग होती है, तो तब हमें पता चल जाता है। ऐसी नौबत ना आए इसलिए इस सिम्टम लेस डिजीज के लिए हमें ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग करनी चाहिए। हर इंसान को 18 साल की उम्र के बाद 6 महीने 1 साल के अंदर ब्लड प्रेशर माप लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर को कब इमरजेंसी मान लें हम। अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर 180/110 से ऊपर हो और कोई सिम्टम ना हो तो उसका इलाज उसी दिन से शुरू होना चाहिए। अगर किसी शख्स को इतना ही हाई बीपी है लेकिन कुछ सिम्टम्स है तो उसका इलाज तुरंत ही मिनटों और घंटे के अंदर होना चाहिए और उसको हॉस्पिटल तुरंत ही जाना चाहिए। यह सिम्टम्स हैं सिर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, दिमाग में कन्फ्यूजन होना, कोई साइड में या अंग में कमजोरी होना, चलने में लड़खड़ाहट होना, जबान में लड़खड़ाहट होना या फिर यूरिन में ब्लड आना या चेस्ट में पेन होना, आगे वाले हिस्से में या पीछे वाले हिस्से में ब्रेथलेसनेस होना, तो ऐसे लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। इनका ब्लड प्रेशर 1 घंटे के अंदर अंदर इलाज में आना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का इलाज और बचाव कैसे करें। इसके 2 तरीके हैं, एक तो जीवन शैली में तब्दीली लाना, दूसरा दवाइयों का इस्तेमाल करना। यह हम जीवन शैली की तब्दीली की ही बात करेंगे। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है वो फिजिकल एक्टिविटी से और डाइट में तब्दीली करने से अपना वेट नॉर्मल की तरफ ला सकते हैं। जो सिगरेट पीते हैं लोग वो सिगरेट छोड़ें। जो शराब पीते हैं आइडियली तो वो शराब पीना बंद करें, कम से कम बहुत कम अपनी मिकदार करें शराब पीने की। डाइट जो है वो पत्तेदार सब्जियों से, ताज़े फलों से और फैट फ्री मिल्क और मिल्क प्रोडक्टों से भरपूर होना चाहिए। खाने पीने में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी में रोज़ाना 30 मिनट कम से कम ब्रिस्क वॉक करें। नमक की बात करेंगे, हर इंसान को रोज़ाना 6 ग्राम नमक से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। रफली बात करें तो 4 सदस्यों वाली फैमिली को 800 ग्राम के आसपास नमक
पूरे महीने में मिलना चाहिए, उसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इलाज से हाई ब्लड प्रेशर को कौन सी लेवल तक लाएं? रफली बात करें तो ब्लड प्रेशर एसबीपी 120 और 130 के दरमियान रहे और डीबीपी 70 और 80 के दरमियान रहे। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि ब्लड प्रेशर से डरे नहीं, इससे सावधान रहें, क्योंकि ज़्यादातर बार जब हम ब्लड प्रेशर हाई देखते हैं तो ये इमरजेंसी नहीं होता है, ये अर्जेंसी नहीं होता है। तुरंत ना घबराएं, घबराएं तभी जब मैंने ये 3 सिचुएशंस बोली। घबराएं भी तब भी नहीं, तब भी हॉस्पिटल जाएं। थैंक यू।